आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 236। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसे परमेश्वर अपने मुख कमल से बताता है, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रभु प्रेमी पाठक जनों, इससे सिद्ध हुआ कि वह तत्व ज्ञान जिससे परम अक्षर परमात्मा प्राप्त होता है, गीता ग्रंथ में नहीं है। गीता चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का संक्षिप्त रूप है, उनका सारांश है। इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद वाला तत्व ज्ञान किसी भी प्रचलित सदग्रंथ में नहीं है। वह ज्ञान मेरे यानी संत रामपाल दास के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं है। प्रश्न: क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तम गुण भी ईष्ट रूप में पूज्य नहीं है? हिंदू धर्म में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य तथा अन्य इन्हीं की पूजा इष्ट रूप में मानकर करने को कहते हैं। वे स्वयं भी करते हैं। आपकी बात अविश्वसनीय लगती है। क्या आप गीता में प्रमाणित कर सकते हैं? उत्तर: हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को अपने सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं। जैसे अक्षर ज्ञान देने वाले अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के उल्लेख का ही ज्ञान नहीं, तो वह अध्यापक विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होता है। वह शिक्षक ठीक नहीं। यही दशा हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं की है। प्रमाण: श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तीनों गुणों से रजगुण श्री ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण श्री विष्णु जी से स्थिति तथा तम गुण श्री शंकर जी से संहार जो हो रहा है, उसका निमित्त मैं हूँ, परंतु उनमें मैं तथा वे मुझ में नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। पहले ये प्रमाणित करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव शंकर हैं। पहला मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी सचित्र मोटा टाइप के पृष्ठ 123 पर लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ही 3 गुण हैं, ये ही 3 देवता हैं। श्री देवी पुराण यानी श्री खेमचंद श्री कृष्णचंद्र वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित के 3 स्कंद के अध्याय 5 श्लोक 8 में कहा है, यदि दया धर्मना सदा अंबिके कथम अहम विहितः तमो गुणः कमलजः रजगुणः कथम विहितः। च श्री हरिः सतगुण देवी पुराण 3, 5, 8। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 237। अनुवाद: भगवान शिव अपनी माता दुर्गा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे मातः, यदि आप हम पर दया युक्त हैं तो मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न किया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को रजोगुण तथा श्री विष्णु जी को सतगुण क्यों बनाया? इससे प्रमाणित हुआ कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा जी कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु जी कहो, तम गुण कहो चाहे शिव जी कहो। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 का भावार्थ: गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है। प्रमाण: गीता अध्याय 11 श्लोक 31-32। अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि हे महानुभाव, आप कौन हैं? जबकि श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। विचार करें कि यदि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण होते तो अर्जुन को यह जानने की नौबत नहीं आती कि आप कौन हो। क्या जीजा अपने साले को नहीं जानता? वास्तव में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके काल ब्रह्म गीता ज्ञान बोल रहा था। अधिक प्रमाण के लिए पढ़ें पुस्तकें गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता में, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा देखें सत्संगों की DVD श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला। ये सब हमारी वेबसाइट www
www.jagatgururampalji.org पर उपलब्ध है। निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube पर भी संत रामपाल जी महाराज सत्संग सर्च कर सकते हैं। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात अब प्रकट हुआ हूँ। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि मैं अब आया हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्यमान थे। श्री कृष्ण जी ने कभी पहले नहीं कहा कि मैं काल हूँ, न कभी बाद में कहा कि सबका नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। कौरवों की सभा में अपना विराट रूप भी दिखाया था। विराट रूप भक्ति युक्त प्रत्येक आत्मा का होता है, कोई कोई ही इसे प्रकट कर सकता है। यह भक्ति की शक्ति अनुसार होता है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में कहा है कि अर्जुन, मेरा यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। पाठकों से निवेदन है कि श्री कृष्ण जी ने तो अपना विराट रूप पहले कौरवों की सभा में दिखाया था, जो उपस्थित सैकड़ों कौरवों सहित हजारों ने देखा था। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कदापि नहीं कहते कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है, जिसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में शर पुरुष कहा गया है, जिसने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 238। सरलार्थ। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम यानी यह एक ओम अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति त्यजन देहम जो साधक शरीर त्याग कर जाता है, सह याति परमाम गतिम वह ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसी को और स्पष्ट करता हूँ। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर प्रकरण इस प्रकार है। श्री देवी जी राजा हिमालय को ब्रह्म ज्ञानोपदेश देती हैं। कहा कि हे राजन, तू ओम नाम का जाप कर, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह ओम नाम ब्रह्म जाप मंत्र है और सब बातों को, पूजाओं को त्याग कर केवल एक ओम नाम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो। इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इस देवी महापुराण से स्पष्ट हुआ कि ओम नाम जाप ब्रह्म का है। अन्य प्रमाण श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के विधवेश्वर संहिता के पृष्ठ 23 से 25 पृष्ठ पर प्रकरण इस प्रकार है। एक समय श्री ब्रह्मा जी रजगुण तथा विष्णु जी सतगुण का युद्ध हो गया। कारण था कि ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी के निवास पर जाकर कहा कि हे अभिमानी, तूने मेरे आने पर उठकर सत्कार नहीं किया। तू पुत्र होकर भी पिता का सत्कार नहीं करता। मैं सर्व जगत की उत्पत्ति करने वाला सबका पिता हूँ। यह वचन सुनकर श्री विष्णु जी को अंदर से तो बहुत क्रोध आया, परंतु ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा कि आजा पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तेरी उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर दोनों ने हथियार उठा लिए, आपस में युद्ध करने लगे। उसी समय काल ब्रह्म ने इन दोनों के बीच में एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, जिस कारण से दोनों ने युद्ध करना बंद कर दिया। उसी समय काल ब्रह्म ने अपने पुत्र शिव का रूप बनाया तथा अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती बनाकर उनके पास प्रकट हो गए। उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को ज्ञान नहीं है कि यहाँ का ईश कौन है। मैं ब्रह्म हूँ, यह संसार मेरा है। हे विष्णु तथा ब्रह्मा, तुम दोनों ने तप करके मेरे से एक एक कृत प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति। पुत्रों सुनो, मैं इसी प्रकार महेश तथा रुद्र को भी एक एक कृत संहार तथा तिरोभाव दिए हैं। फिर कहा है कि मेरा एक अक्षर
ओम मंत्र जाप करने का है। यह 5 अवयवों यानी अ, उ, म, नाद तथा बिंदु का संग्रह एक ओम अक्षर मंत्र बना है। पाठक जनों को स्पष्ट हुआ कि ओम एक अक्षर ब्रह्म का जाप मंत्र है। यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री महेश से अन्य काल ब्रह्म है और ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी तीनों काल ब्रह्म के पुत्र हैं। अन्य प्रमाण श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में रुद्र संहिता के पृष्ठ 110 पर लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव तीनों देवताओं में गुण है। मैं इनसे भिन्न हूँ।